बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जनरल परवेज मुशर्रफ के जनाजे से पहले ही जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से पाकिस्तान के पार्लिमान में पाकिस्तान के आला तरीन जो इमारत है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन इमारत भी है, उसमें इंतहाई शर्मनाक हरकत हुई है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और तल्ख तफसीलात हैं, तल्ख हकीकतें हैं जो आज मैं बयान करूंगा। और इसके साथ ही साथ जनरल मुशर्रफ का जसदे खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। यह तैयारा किसने भेजा, नमाज जनाजा और तदफीन दिन की रोशनी में करने का फैसला कर लिया गया है और कब्र कहां पर तैयार की गई है, इस हवाले से भी मेरे पास इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं। और इस वक्त नून लीग और मरियम ग्रुप की तरफ से भी एक पूरी की पूरी बारीक वारदात जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से तैयार कर ली गई है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि परवेज मुशर्रफ की मैयत को लाने वाला खुसूसी तैयारा A319 8:05 इसकी लैंडिंग का टाइम है कराची के जिनाह टर्मिनल पर। और दुबई से आने वाले अब जो तैयारा है, इसकी डिटेल्स जो हमने चेक की हैं, इसका कॉल साइन MLM 567 है, यानी कि इस साइन से ये इसका जो फ्लाइट का ट्रैक है ये आप कह सकते हैं कि ट्रैक हो सकता है। इसके साथ साथ मैयत उतार कर 9 बजे ये तैयारा वापसी जाना है और नमाज जनाजा कल दोपहर 1:45 बजे मलीर में रखी गई है, यानी कि जसद खाकी पाकिस्तान में ही है और रात भर कराची में होगा और दिन में जनाजा जो है वो होगा। फौजी कब्रिस्तान जो है उसमें जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको कुछ तफसीलात भी रख दूं। इनकी मैयत जो है उसे दुबई के इलाके में सोनापुर में गुस्ल दिया गया और गुस्ल देकर इन्हें दुबई के एयरपोर्ट रवाना किया गया। और ये खुसूसी तैयारे के जरिए जो मैयत है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, वो कराची रवाना की गई। खुसूसी तैयारे में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की अहलिया साहिबा मुशर्रफ, साहबजादे बिलाल मुशर्रफ और साहबजादी जो हैं वो भी साथ आई हैं। जराये के मुताबिक साबिक सदर की नमाज जनाजा कल दोपहर 1:45 पर कराची में अदा की जाएगी। इनकी नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट जो है उसके अंदर जो पोलो ग्राउंड है उसमें अदा की जाएगी। और इस सब के अंदर कुछ और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। आपको पता है कि नून लीग का जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मामला था और इसमें मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ दुनिया से जा चुके हैं, उनका मामला अब अल्लाह के सपुर्द है। और मुशर्रफ के दौर में मुंतखब वजीर आजम के साथ जो हुआ उससे कौम ने क्या सीखा सबको पता है, अवाम को पता चल गया है कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक बात की है, अवाम को बिल्कुल पता है कि डिक्टेटरशिप से क्या नुकसान होता है। और मरियम साहिबा ने यह बात जो की है ये एक बड़े सटल तरीके से अवाम के अंदर उन जज्बात को, आप देखें कि वो दो साफी हैं, एक एजाज सैयद और एक वो जो दूसरा है क्या नाम है उसका, वो मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान जो है ये कल पीटीवी पहुंच गया। अब एक आदमी की वफात हुई और कि यहां पर आकर जी जो मार्शल लॉ का ऐलान हुआ था, ये क्यों किया जा रहा है? ये सारा जो टोला है मतीउल्लाह जान जैसे साफियों का, और वो लिखता है कि अ गुड डिक्टेटर इज अ डेड डिक्टेटर, कि अच्छा डिक्टेटर वही है जो मुर्दा डिक्टेटर है। ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मतीउल्लाह जान साहब का खुद अपना फौज का एक पूरा करियर की हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाते, लेकिन ऑब्वियसली उनके जेहन में ये सारी चीजें जो है मतीउल्लाह जान साहब के जेहन में ये होती हैं। अच्छा, अब यहां पर जो मसला बना है वो क्या? अब ये ना बड़े तरीके से आज की बात नहीं है, ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि आज हो रहा है या कल हो रहा है। ये सारे का सारा मामला जो है, ये जिस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, उसके बाद जो वो AFIC गए, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फिर वहां से बैरून मुल्क जनरल राहील शरीफ का जो डंडा मिला, उसके बाद इन्हें भेजना पड़ गया। अभी रिसेंटली आप देख लें, और उसके बाद जनरल राहील शरीफ जब जनरल मुशर्रफ जो है उनका ऊपर लगा, जब वो फैसला आया वकार सेठ वाला इंतहाई मुतनाजा की लाश को डी चौक में लटकाया जाए, उसके बाद जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्हें SSG, क्योंकि जनरल मुशर्रफ SSG कमांडो थे, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वो गए। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था इदारे की तरफ से, इनडायरेक्ट मैसेज था। और इवन अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर क्योंकि नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की बात आई कि उनके दिन कम ही रह गए हैं 1-2 महीने पहले, तो उस वक्त जनरल बाजवा को जाना पड़ गया दुबई में उनसे मिलने और ये स्टेटमेंट देने कि जनरल बाजवा के ये मौकफ नहीं, ये पूरी अहम
आर्म फोर्सेज, और कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका मौकफ है कि इस सब के अंदर जनरल मुशर्रफ के हवाले से ये सारी चीजें रखी जाएं। अब हुआ क्या है, सेनेट इजलास में साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के इसाले सवाब के लिए दुआ कराने पर झगड़ा हुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में जमात इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार कर दिया। हुकूमती सेनेटर्स कौन है? वही जमातें हैं जो आपको पता है, पीडीएम की। और चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर थे, हुकूमत कहती नहीं है, करनी तो नहीं करते दुआ उनके लिए। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे, जो चाहे इसमें शामिल हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने गलती की कि इन दो जमातों को एनआरओ दिया। जाहिर बात है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया था। और इस सब के अंदर जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो सेनेटर मुश्ताक है जमात इस्लामी के, और हुकूमती सेनेटर्स भी इनके साथ थे, इनके हम जुबान थे। आप जरा ये सुने कि ये क्या कह रहे हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। दफा आइन तोड़ा है, अर्जिया पर आप तकरीर ना करें वो इज्तिमाई यार, आप दुआ करें मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक रजा साहब, उसको दुआ करने दें तुर्की के लिए। जी तुर्की शाम के मुसलमानों के लिए, और दुआ करें मुश्ताक साहब, तकरीर ना करें, अब दुआ करें। परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ ले, दरूद शरीफ। अच्छा, इसमें ना अब दो पहलू हैं। दो पहलू कौन से हैं? एक तो आपका इंसानियत का पहलू है, ह्यूमैनिटी, जो कि बेसिक, एक बड़ी बड़ी बेसिक चीज है, और दूसरा आपका मजहबी पहलू है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दुश्मन हैं, अगर वो जो थे, या फिर इवन मुनाफिकीन, अब्दुल्ला बिन नबी के जनाजे का मामला किसके सामने नहीं है? हम सबके सामने है। उस हवाले से मैं पूरी तफसीलात आपके सामने रख सकता हूं मैं अभी, बल्कि वो अहादीस मुबारका और वो हजरत उमर का बयान और दीगर तमाम तर चीजें कि हुजूर ने जनाजा क्यों पढ़ाया, और ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन ये अब दुआए मगफिरत, जो कि एक बड़ी बेसिक चीज है, और अब ये कह रहे हैं कि सेनेट में ये मर्दे हो रहे हैं, ये मर्दे हो रहे हैं दुआ के लिए हाथ ना उठाना, ये कौन सी मर्दानगी है? और ये मर्द तब कहां थे जब इस सब के अंदर, जब अदालत में पेशियां की जाती हैं, अस्पताल पहुंचा दिया गया परवेज मुशर्रफ को, उस वक्त ये मर्दे हुर कहां थे? फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर भेज दिया, उस वक्त ये मर्दे हुर कहां थे? अभी ये वापस आके जनरल मुशर्रफ की एजाज में उन्हें जो फौजी एजाज के साथ दफनाया जाएगा, उसे जो रोक नहीं पा रहे, हुकूमत तो इनकी है ना, ये मर्दे हुर कहां पर हैं? ये दुआ, जो दुआए मगफरत है वो ना करके ये क्या मैसेज दे रहे हैं? और इसमें इमरान रियाज साहब ने बड़ी अहम बात की है। नून लीग का मुशर्रफ के लिए दुआए मगफरत से इनकार उनके तमाम मोहसिनों के लिए निशान इबरत है। यह एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है। जिसने 2 मरतबा डील दी, उसकी मौत के बाद भी इनका सियासी बुग्ज जो है वो खत्म नहीं हुआ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की है इन्होंने। और जाहिर बात है कि जनरल परवेज मुशर्रफ से इनके इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन ये सारे का सारा खेल क्यों सजाया जाता है, क्यों रचाया जाता है? ये इदारों को एक इनडायरेक्ट, आप देख लें बाजवा ने भी इन्हें किस तरह से वापस हुकूमत में लाया, इमरान खान का, इनका सारा एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने किया। मरियम बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, सफ्तर कैप्टन जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट देता है। और ये उन तमाम तर लोगों के लिए मैसेज है जो कहते हैं कि इमरान खान मोहसिन कुशी तो ये होती है जो ये लोग कर रहे हैं। और इस सब के अंदर ये मरियम नवाज और ये ना बड़े एक सटल तरीके से और बड़े एक इनडायरेक्ट तरीके से ये पूरी की पूरी वारदात जो है ये डालने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इस बारे में बड़े वाज़ेह हैं, बड़े दो टोक हैं कि जनरल मुशर्रफ की जस्द खाकी जो है वो यूएई वालों ने अपना तैयारा दिया। ऑल्दो पाकिस्तान भी भेज रहा था, लेकिन अब वो अपना तैयारा भेजा, यानी उन्होंने इज्जत दी है आपके साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर को। जनरल परवेज मुशर्रफ के बहुत से अच्छे काम हैं, बहुत सी जनरल मुशर्रफ की अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था बिलाशुबा वो उन सारी अचीवमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय 0 कर देता है। और उसमें फिर वो ऑब्वियसली जो डिक्टेटर वाला जो टैग है वो लगता है। लेकिन इस सब में जब कोई शख्स मर जाता है, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, तो मेरा दीन मुझे कुछ और समझाता है, मेरा दीन मुझे कुछ और सिखाता है। मेरा अमन और सलामती का दीन है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दोनों जानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, उनकी अहादीस मौजूद हैं। दुआए मगफरत के लिए एक मुसलमान जब मर जाए, जो ईमान की हालत में, जनरल मुशर्रफ ईमान की हालत में मरे हैं, और उनके लिए दुआए मगफरत ना करना और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से यह पैगाम जाना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या किसी भी बेसिक आप देख लें कि जो एक मुआशरा होता है जिसमें इंसानियत चले, आप इस्लाम के पैमानों पर भी नहीं, इंसानियत का जो मामला है। और आप मुझे ये बता दें कि ये जो इस वक्त इतनी बातें कर रहे हैं कि ये डिक्टेटर था, तो ये बता दें कि ये एलआई, चाहे वो सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी वाले हों या फिर वो पीडीएम की जमातें हों, जिया के दौर के अंदर नून लीग क्या कहां थी? जिया की जब आप अलायंस में थे, और जो जनरल मुशर्रफ ने किया जिया ने क्या वो ही नहीं किया कोई? या वो अच्छा वाला मार्शल लॉ था, या वो अच्छी वाली आइन की मनसूखी थी, ये गंदी वाली आइन की मनसूखी थी? फिर तो जिया ने तो इवन एनआरओ नहीं दिया,
जिया ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया, मुशर्रफ ने तो एनआरओ दे के आपको भगा दिया, और आप कहते रहे कि मुशर्रफ की वजह से हम ईदें बाहर करते हैं, मुल्क में नहीं करते। जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो वो सारी ईदें करने अपनी फैमिली के साथ लंदन चले जाया करते, चले वो तो कौम को सब पता है। लेकिन ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसमें जो अकल वाले हैं ना उनके लिए बहुत सी निशानियां हैं, चाहे वो बाजवा एपिसोड हो, बाजवा साहब के लिए भी इसमें मैसेज है कि एक घर पे डैड भी छड़ देंदी है, तुसी वो भी नहीं छड़िया। आज सारे ही थोड़े उत्ते तनकीद कर रहे हैं, और बाजवा साहब की डबल नहीं ट्रिपल गेम्स का ये नतीजा है। लेकिन इवन आप देख लें कि ये वो मोहसिन खुश हैं, नवाज शरीफ जो हैं वो रूहानी औलाद थे जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक की, और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके हवाले से जो जो इनका मौक़िफ़ रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये सब कुछ बड़ा अहम है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।